तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुसलमानों के समर्थन में उतरे प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी नेताओं को दी नसीहत, बोले मुसलमानों के बारे में गलत बयानबाजी ना करें नहीं तो पार्टी से निकालूंगा बाहर। भाजपा नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी की जो है शराब नीति पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले शादी की उम्र बढ़ाने वाली सरकार शराब की उम्र कम क्यों कर रही है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के विरोध में उतरे हिंदू समुदाय के लोग, पीएम सीएम को लिखा खून से पत्र। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव की तारीखों का आज हो सकता है ऐलान, चुनाव आयोग करेगा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तेलंगाना में आज केसीआर की मेगा रैली, शामिल होंगे केजरीवाल, अखिलेश यादव, बीजेपी को दिखाएंगे विपक्ष की ताकत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सपा नेता की 26 साल की बेटी के साथ फरार हो गया 47 साल का बीजेपी नगर महामंत्री, पार्टी ने निकाला केस दर्ज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको विस्तार से आपको बताएंगे एक एक करके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के समर्थन में उतरे प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी नेताओं को दी चेतावनी, बोले मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी ना करें बीजेपी के नेता। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय मुसलमानों के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी उतर आए हैं और उन्होंने खुलकर मुस्लिम समुदाय का समर्थन करते हुए बीजेपी नेताओं को चेतावनी दी है और कहा है कि मुस्लिम समाज के बारे में बीजेपी के नेता गलत बयानबाजी ना करें। जो भी नेता ऐसी बयानबाजी करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन ये बातें कही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी और कहा कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी बीजेपी के नेता ना करें। उन्होंने कहा कि पसमानदा और बोहरा समाज से मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं के साथ संबंध बनाकर रखना होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग भी काफी बीजेपी को वोट देते हैं और बीजेपी का समर्थन करते हैं, इसलिए बीजेपी के नेताओं को मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी ना करनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा नेता की 26 साल की बेटी के साथ फरार हो गया 47 साल का बीजेपी नगर महामंत्री, पार्टी ने निकाला केस दर्ज। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक अजीब मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के हरदोई में बीजेपी के अधेड़ उम्र के नगर महामंत्री पर 26 साल की लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा है। आरोप है कि 47 साल के बीजेपी नगर महामंत्री एक सपा नेता की 26 साल की बेटी को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया है। सपा नेता ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी है। बीजेपी नेता के इस कीर्तन से पार्टी की किरकिरी होने के बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष ने उसे पार्टी से निष्कासित कर मामले को कानून के ऊपर छोड़ने का दावा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला हरदोई शहर कोतवाली इलाके के एक मोहल्ले का है, जहां भाजपा के 47 साल के नगर महामंत्री आशीष शुक्ला पर समाजवादी पार्टी के नेता की 26 साल की बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा है। सपा नेता की ओर से पुलिस से की गई शिकायत में कहा गया है कि भाजपा नगर महामंत्री आशीष शुक्ला उर्फ राजू शुक्ला 13 जनवरी को उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से नीचता पर बीजेपी के नेता उतर आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, पूछा शादी की उम्र बढ़ाने वाली सरकार शराब की उम्र कम क्यों कर रही है। जय दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शराब के लिए निर्धारित उम्र को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया और लिखा कि अल्पकालिक राजस्व लाभ के लिए केंद्र सरकार भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी शादी की उम्र 21 साल करना चाहती है, लेकिन शराब के लिए न्यूनतम उम्र घटाना चाहती है। ओवैसी ने आगे लिखा कि अध्ययनों से इस बात की जानकारी मिलती है कि शराब पीने की न्यूनतम उम्र जितनी ज्यादा होगी जीवन उतना बेहतर होगा। शराब एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है और ना कि केवल व्यक्तिगत पसंद या टैक्स रेवेन्यू तक सीमित है। तो ओवैसी ने ये बड़ी बातें आज कही हैं और मोदी सरकार पर हमने बोला कि शादी की उम्र तो मोदी सरकार बढ़ा रही है, लेकिन जो शराब का सेवन करने की उम्र है उसको घटा रही है, जो कि गलत है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के विरोध में सड़कों पर उतरे मथुरा के लोग, मोदी और सीएम योगी को लिखा खून से पत्र। जय दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी और उज्जैन की तरह मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भी कॉरिडोर बनाने की तैयारी हो गई है। कॉरिडोर को लेकर सर्वे का काम पूरा हो चुका है। तो वहीं इस कॉरिडोर के विरोध में अब मथुरा के हिंदू साधु संत सड़क पर उतर आए हैं।
तो वहीं इस कॉरिडोर के विरोध में पुजारी समाज के लोग भी उतर आए हैं। स्थानीय निवासियों और दुकानदारों ने अब प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सैकड़ों वर्षों से वो कुंज गलियों में रहकर अपने घरों में मंदिर बनाकर बिहारी जी की पूजा करते चले हैं। ऐसे में उनके घर मंदिर तोड़े गए तो उनकी आस्था को आघात पहुंचेगा। विरोध के चलते 2 दिन से वृंदावन के बाजार बंद हैं। आपको बता दें कि बांके बिहारी मंदिर की तरफ से जाने वाले सभी रास्ते पर मौजूदा दुकानों पर ताला लटका हुआ है। कॉरिडोर के विरोध में स्थानीय लोगों ने विद्यापीठ चौराहे के समीप सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और योगी और प्रधानमंत्री मोदी को अपने खून से पत्र लिखा है और इस कॉरिडोर को रोकने की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनावी कार्यक्रम की आज घोषणा होने वाली है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग आज दोपहर लगभग 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जहां चुनावी कार्यक्रम की घोषणा होगी। बता दें कि इन 3 विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि नागालैंड विधानसभा का कार्यकाल इस साल 12 मार्च को समाप्त होने वाला है, जबकि मेघालय और त्रिपुरा का कार्यकाल 15 और 22 मार्च को समाप्त होगा। इस साल कुल 9 राज्य में चुनाव होने हैं। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा के अलावा कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने की संभावनाएं हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। अब देखते हैं कि इन तीनों राज्य में क्या तारीख के लिए चुनाव होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेलंगाना में आज केसीआर की मेगा रैली में शामिल होंगे केजरीवाल, अखिलेश यादव। भाजपा की बड़ी टेंशन। दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति आज सम्मक शहर में एक जनसभा आयोजित करेगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा शामिल होंगे। इस जनसभा को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये तेलंगाना राष्ट्र समिति द्वारा अपना नाम बदलकर वीआरएस करने के बाद उसकी पहली जनसभा है और साथ ही इसमें विभिन्न विपक्षी दलों बीआरएस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और वाम दलों के नेता एक साथ शिरकत करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों टीआरएस से इन्होंने अपनी पार्टी का नाम बीआरएस कर लिया था तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, और उन्होंने पूरे देश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसको लेकर ही ये जनसभा बुलाएगी, जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि कितने विपक्षी नेता इनके साथ हैं, जो भाजपा की सहित कांग्रेस की टेंशन भी बढ़ा सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध भारत जोड़ो यात्रा में युवक ने गले लगाया। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पंजाब में छठे दिन मंगलवार को 2 जगह सुरक्षा में सेंध लगाए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पंजाब में पहले ही सुरक्षा खतरों के बारे में आगाह किया गया। पंजाब में राहुल गांधी को ज्यादातर यात्रा गाड़ी से करने की पुलिस वालों ने सलाह देते हुए अन्य राज्यों के मुकाबले अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा प्रदान की। इसके बावजूद आज सुबह 2 बार उनकी सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह होशियारपुर पठानकोट मार्ग पर थी। इस दौरान दसूहा के पास एक युवक राहुल गांधी का 3 लेयर सुरक्षा घेरा तोड़ने में सफल रहा। युवक सुरक्षा चक्र तोड़ते हुए सीधे राहुल गांधी के पास पहुंचा और उन्हें गले लगा लिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से राहुल गांधी भी हैरान रह गए। इस बीच पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आगे और पीछे लोगों को ढकेल दिया। मौजूद सुरक्षा कर्मियों पर राहुल गांधी नाराज भी हुए और उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद भी लोग डायरेक्ट मुझसे आके मिल रहे हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, उनकी जान को खतरा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सपा सांसद ने मायावती का किया समर्थन, बोले देश को मायावती की है जरूरत। दोस्तों आपको बता दें कि अक्सर अपने बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस बार शफीकुर रहमान बर्क ने आरएसएस और बीजेपी की आलोचना करते हुए वीएसपी चीफ मायावती की तारीफ की है। बर्क ने देश को मायावती की जरूरत बताते हुए कहा कि उन्होंने बिरादरी यानी कौम के लिए काम किया है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपने आवास पर मीडिया कर्मियों से बातचीत की। बर्क ने पद्मावत ट्रेन में मुस्लिम
शख्स को भीड़ द्वारा पीटने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रेन में एक मुस्लिम को पीटा गया, उसकी दाढ़ी को खींची गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं मुसलमानों को चैलेंज कर रही हैं। बर्क ने बोलते हुए कहा कि ये भाजपा और आरएसएस का जुल्म है, मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार को लेकर भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है कि मुसलमानों पर भारत में जुल्म हो रहा है। इसी दौरान उन्होंने बीएसपी चीफ मायावती की तारीफ की। बर्क ने कहा कि देश को मायावती की जरूरत है, उन्होंने अपनी कौम के लिए बहुत काम किया है और कहा कि मैं भी उनकी पार्टी में रह चुका हूं, मैं चुनाव जीता था और सपा हार गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।